मेरा नाम जहांगीर किराए पाक है। ये बताइए, आपकी शॉप है हबीब मॉल में, आप देख रहे हैं कि कुछ दिन रोज़ यहाँ से जो है बिजली की काफ़ी कटौती, उसकी वजह से किन किन दिक्कत का सामना करना पड़ता है? भाई साहब, आप इस टाइम भी आ चुके, आपको ना कोई बोलने की बात है कि हमने आपको बुलाया या कुछ। आप देख रहे हो हम मोबाइल के टॉर्च से, अब इसकी भी बैटरी देखिए कहाँ पहुँची है। 3 दिन से लाइट नहीं है, आधा घंटा लाइट आती है, आधे घंटे में कस्टमर जब अंदर घुसता है बिल्कुल अंधेरा, पूरी शॉप अंधेरे से भरी हुई है। हम करें तो करें क्या? हमने सिर्फ बिल देने हैं, हमने बिजली के बिल भरने हैं। आप हमारा देखिए, हमारा ज़्यादा ही आ जाता हमेशा, और हमने हमेशा बिल भी भरे, सब कुछ भरा। और अगर हमें ये हाल फिर देखना, जितना हम इस बार तंग आ चुके हैं बिज़नेस तब, पहले कोरोना आया, उसके बाद ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद अभी बिजली का सिलसिला। कस्टमर आए, कस्टमर को हम कुछ दिखाएं, वो भी बोलता है यार लाइट ही नहीं है। अभी हर चीज़ डिजिटल है, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि हमारा कभी स्वैप होता है, हमारी कभी स्वैप मशीन यही नहीं होती है, ये जी चार्ज ही नहीं होती है, कभी कोई मोबाइल ही चार्ज नहीं होता है, कभी इनका सर्वर डाउन होता है। अभी हम बैंक वालों से फ़ोन को, यार सर्वर डाउन है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग फिर भी समझ लेते हैं हमारी प्रॉब्लम्स। हम बोलें तो किसको बोलें कि नहीं जी ये प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। इस टाइम देखो जितना लॉस बिज़नेस तबके का, चलो मैं तो रेडीमेड वाला हूँ, मान लेता हूँ कि अभी मेरा कोई ज़ाया कुछ नहीं हो जाएगा, देने वाली ज़ात तो ऊपर वाले की। अभी देखो किसी की आइसक्रीम है, सारी आइसक्रीमें ज़ाया है, और आपको पता है आइसक्रीम या किसी चीज़ में कितना मार्जिन होता है, वो सारी कंपनी भी लॉस में आ जाएगी। इससे कि हमारा डिजिटल इंडिया बनेगा क्या? इससे कि हमारे जो जितने भी लोग हैं वो क्या कोई तरक्की की राह में आएंगे? अगर हम बैठ गए तो सब बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ जो कोल्ड स्टोरेज बनी हैं उनको भी प्रॉब्लम ही आ रही हैं, गाड़ी वालों को प्रॉब्लम ही आ रही है, बिज़नेस तबका सारा ज़ीरो पहुँच चुका है। अपील क्या रहेगी आपकी? अपील यही रहेगी, अब अपील नहीं, अब तो दरख्वास्त ही रहेगी। अपील क्या, हम यही कहना चाहेंगे कि अब गुजारिश यही रहेगी कि हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी आप लोगों से कि प्लीज़ अब तो कुछ कीजिए, क्योंकि इतनी देर से लाइट तो नहीं आएगी। इन्वर्टर सारे डेड पड़े हैं, सबका जितने भी माह रमज़ान का महीना था सब लोग इबादत करते। अभी स्कूल की पढ़ाइयाँ कितने सालों के बाद पहले बोले आप स्कूल खुले, अब देखो अब स्कूल खुले। आज देखो अगर यकीन ना आए, आप किसी भी धर्म के, किसी भी तबके के, किसी भी, अभी नवरात्रे पहले चल रहे, उन बेचारों की भी यही हालत है। अगर कोई इबादत करना चाहता उसको इबादत नहीं करने दे रहे हैं, पढ़ना चाहता वो पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? अब इबादत का मीनिंग ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़, क्योंकि टाइम लाइट चाहिए, कुछ भी पढ़ना है, बाथरूम जाना है, बुज़ुर्ग हैं, कुछ भी हैं। इस टाइम जैसे स्कूल लगे हैं, ऑनलाइन भी नहीं थे, अब स्कूलों में गर्मियां हो रही, कितने वो भी इन्वर्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है बेचारों के पास। अब कितना जनरेटर बैकअप भी, अब अगर जनरेटर कोई लगाता है उसका पेट्रोल का चार्जेस देखो कितने हैं। सर, जिस तरीके से डोडा का दौरा था हमारा, देखने को मिला कि यहाँ पर भी लोग जो हैं बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। देखिए, आप जम्मू से डोडा चल के आए तो आपकी इन्हीं कदरों को हम लोग सलाम करते हैं, और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का एक प्रयास किया, हम उसकी सराहना करते हैं। और डोडा की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे विषय को उठाया जो हमारे पीड़ाओं को लेके आपने इस विषय पे बात की, बिजली की बात की। तो आपके आने का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जिस तरह का हमें खैर मकदम करना चाहिए था उस तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि ना हम आपको पानी पूछ पाए, ना ही आपको फ़ैन के नीचे बिठा पाए। उसका मलाल तो हमें पूरी ज़िंदगी भर रहेगा कि हम नाकामयाब हो गए। एज ए काउंसलर, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए भी हम वो चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम आवाम को नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते भी अपने फ़वाइद के लिए अपनी चेयर्स को बैठे हुए हैं, और लोगों की सफरिंग को अगर हम सलूशन न दे पाएँ हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। सर,
लोगों का ये भी कहना है कि चिनाब वैली हमारी एक ऐसी बेल्ट है, यहाँ से बाहर के राज्यों में जो है बिजली जाती है, मगर अफसोस की बात है आज अपने चिनाब वैली के लोग जो हैं वो बिजली के लिए तरस रहे हैं। बहुत बड़ा आपने विषय उठाया है और बहुत इम्पोर्टेंट विषय उठाया है। जैसे मैंने अभी पहले भी बात की कि हम जो चीज़ अपने घर में बना रहे हैं उसको हम लोग बाहर बेच रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ से वंचित है। आप फोर्थ पिलर हैं मीडिया के और आपकी आवाज़ हम सबकी आवाज़ है। और जितनी भी हमारी गवर्नर इंतज़ामिया है और जो भी इस JKSPDC को डील करते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके कैलिबर में कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि हम इनको, मैन पावर तो हमारे पास बहुत है, मशीनरी हमारी आउटडेटेड है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है और आप माध्यम बनेंगे और इसका रिफ्लेक्शन हमें बहुत जल्द आएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको आने वाली ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।